स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं में हमने बाल महाभारत कथा का तीसरा पाठ किया था, जिसके हमने 10 प्रश्न उत्तर किए थे। शेष प्रश्न उत्तर आज करेंगे। 11वां प्रश्न है, उपनिषद का समय कितना माना जाता है? इसका उत्तर है, उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? इसका उत्तर है, भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। अगला प्रश्न है, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? उत्तर है, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औषध विज्ञान के जनक कौन थे? भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। पाणिनि के व्याकरण की रचना कब की? पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण है, उसकी रचना कब की गई थी? ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। क्या कहा उन्होंने? कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करो। महात्मा बुद्ध ने क्या संदेश दिया? महात्मा बुद्ध ने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता बल्कि प्रेम से होता है। बच्चों, जैसे हम किसी से घृणा करते रहेंगे तो हम कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में वही जलन पैदा होती रहेगी। अगर हम घृणा की जगह प्रेम करेंगे तो घृणा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और सलाहकार थे। ये प्रश्न उत्तर बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। अब अगला प्रश्न है, इसमें कुल 24 प्रश्न हैं। कौटिल्य की रचना का नाम बताइए। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे चाणक्य, उन्हीं का दूसरा नाम था। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है और उनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अशोक की मृत्यु कब हुई? 41 साल तक लगातार शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हुई। H.G. वेल्स ने क्या कहा? H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनके पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा, महाराजा, शहंशाह और प्रसिद्ध शासक शामिल हैं,
अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। ये 24 प्रश्न उत्तर हैं पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के, जिन्हें आप अपनी कॉपी भारत की खोज में लिखोगे। भारत की खोज की जो आपकी कॉपी है उसमें लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।